दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। अगर आप भी चाहते हो मेरे भाई, लखनऊ चाहते हो कि मेरा कॉलेज में नाम आ जाए, तो मेरे भाई आज की वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो आपको केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली वीडियो। मेरे भाई वीडियो को आपने क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को आप पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। पॉलिटेक्निक 2009 में आया, 2006 में आया। जी हाँ, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। अब देखिए ऑप्शन नंबर लिखा है पेरिस्टले, बी लिखा है लेवोसियस, सी लिखा है सील, डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसके आखिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर नंबर क्या जगह मैंने इसका आंसर जाएगा बी तक कर देंगे लेवोसियल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे जो क्वेश्चन है आपको जरूर तय करना है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से कर रहा हूँ, यानी जीपी के कॉलेज से हम टॉप 2 कॉलेज में आता है। पहले टॉप 1 कॉलेज में आता है, लखनऊ में 3 कॉलेज हैं वो हो गए हैं, फिर दोबारा में आता है मैं दूसरा कॉलेज आता है कानपुर में 2-3 कॉलेज हैं। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ मुझे अच्छे से अनुभव है, मेरी वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि जो मैं बताऊँगा उसमें से जरूर आने ही वाले क्वेश्चन हैं। चलिए, सुबह आएगी फिजिक्स, आपकी फिजिक्स में वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना है ना, पुराने हो तो कमेंट वगैरह जरूर कर देना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बहुत सारे डाल रखी हैं चैप्टर वाइज, है ना, हर केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो अगर आप नए हो, चैनल पर आए हो, तो एक बार चैनल को देखो बंदा पढ़ाता क्या है। चलिए बाकी तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ए लिखा है चीन, यूनान, बी लिखा है अमेरिका, इंग्लैंड, बी है ना, सॉरी एक देखो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है यार, बी वाला ऑप्शन सी की जगह हो गया, सी ऑप्शन बी की जगह हो गया। तो आई होप उसके लिए आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन बता देना है। ए ऑप्शन लिखा है चीन, यूनान, बी ऑप्शन लिखा है ना मिस्र अरब, सी एस लिखा है अमेरिका, इंग्लैंड, डी एस लिखा है भारत और चीन। अब रही बात कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरी, इसका हो जाएगा है ना, कौन सा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र अरब। जी हाँ, सो चलिए अब मैंने बी ऑप्शन सीधा करेक्ट। बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केम शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केम शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। ए लिखा है चीन का, बी लिखा है अमेरिका का, है ना, मतलब बी की जगह पर लिख गया है सी, सी लिख गया बी, तो आगे पीछे हो सो कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चन का जो ऑप्शन लिखा है वो सही है ना, चीन का, अमेरिका का, है ना, फिर बी ने भारत का, डी लिखा मिस्र का। जो क्वेश्चन नंबर है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केम शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। तो देखो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस्र का, है ना, तो मिस्र आपको क्लिक करना है। चलिए बाकी तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या मैंने लिखा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। मतलब चेचक का जो टीका है, चेचक जो होता है इसका जो टीके लगता है, टीके के आविष्कार है एडवर्ड जेनर ने, या फिर ब्राजीलियस ने, फिर लुइस पास्चर ने, या फिर डेसन का गेवर ने। जो चौथा क्वेश्चन लिखा है इसका अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा एडवर्ड जेनर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर कोई भी प्रकार की तुम्हें दिक्कत होती है, कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर प्रकार की जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से हर चीज़ से नॉलेज है। ठीक है, तो कैसी भी दिक्कत आ रही है, तुमको कुछ भी पूछना चाहते हो मेरे भाई, तो बेरा मतलब खुल के आप मैसेज कर देना है, कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस पर हम अलग से वीडियो ले आएंगे। चलिए अब बात करता हूँ पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी आप देखते रहिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, नौसादर और नमक को पृथक का मतलब है अलग अलग करना। ठीक है, पृथककरण का मतलब होता है अलग अलग करना। आयो जैसा कि लिखा भी है कि नौसादर और नमक को पृथक अलग अलग किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए लिखा है क्रिस्टलन द्वारा, बी लिखा है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, सी लिखा है ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी लिखा है इनमें से कोई। यानी जो पाँचवें नंबर क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन तक कर देने ऊर्ध्वपातन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर क्या जगह सी ऑप्शन तक कर देने की क्या लिखा है, नौसादर और नमक को पृथककरण या अलग अलग किया जा सकता है, किसके कारण किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, तो आइए आप इसको देख करके आप समझ लेंगे। कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर कर देना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए बाकी तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो मैं आपको बता दूं, मैं दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। देखो ए ऑप्शन का है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन का है अम्लीय परिवर्तन, सी ऑप्शन का है क्षारीय परिवर्तन, डी ऑप्शन का है रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना, जब कोई चीज़ किससे कुछ चीज़ बन जाए, यानी कोई चीज़ ऐसा पदार्थ लाओ जिससे कुछ चीज़ बन जाए, तो वह कैसा परिवर्तन कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान में जाता है। जैसे छठवां में जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दूध से क्या हो रहा है, दही बन गया। तो जब दूध को फाड़ो वाड़ को किसी तरह लाओगे दही की तरफ, तो एक प्रकार से पदार्थ बन गया। तो कहने मतलब यह है कि कोई एक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बन जाए। ठीक है, एक या दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना दे या बन जाए, उससे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन ना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है सिगरेट को, है ना, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पिरिट
को है ना स्पिरिट को हथेली पर रखने से, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह क्या होता है, क्रियाशील द्रव होता है या फिर अवाष्पशील द्रव होता है। सी ऑप्शन लिखा है अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है या फिर कम वाष्पशील द्रव होता है। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, अगर आंसर की बात किया सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या लिखा है, अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है। क्या होता है, वाष्प इसमें कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए स्पिरिट जो होता है हथेली में रखते हैं ठंडा महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि क्या लिखा है, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पशील द्रव है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब बात करता हूँ 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन लिखा है, 8वां क्वेश्चन लिखा है कि एक घात नहीं लिखा, एक धातु लिखा है। ठीक है, वहाँ पर धातु हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो समझ लेना कि एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। एक कोई धातु है, इसके 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47 है ना परसेंटेज, 76.47% है ना। फिर क्या लिखा है भाई, 61.78% तथा 51.68% है। तो यह आंकड़े दर्शाता क्या है, गुणित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम। सी ऑप्शन लिखा है तुल्य अनुपात का नियम, डी ऑप्शन लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि इसका आंसर की बात किया जो 8वां क्वेश्चन लिखा है, तो इसका जो करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तक कर, यानी गुणितीय अनुपात का नियम। तो आई होप आप इसको देख करके समझ गए, ए ऑप्शन इसमें क्या जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एन प्लस लिखा है, क्या लिखा है, एन प्लस धनायन, एन प्लस है ना आयन इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स है पार्ट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन लिखा है एल आई, बी ऑप्शन लिखा है Mg डबल पॉजिटिव, सी ऑप्शन लिखा है Ba डबल पॉजिटिव, बी होता है बेरिलियम। ठीक है, डी ऑप्शन लिखा है कैल्शियम डबल पॉजिटिव। ठीक है, Ca डबल पॉजिटिव। तो Na धनायन Na धनायन आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अगर आंसर की बात की जाए तो क्या जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी ऑप्शन तक करेक्ट। क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा करेक्ट, यानी कि Mg डबल पॉजिटिव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पहना परमाणु संख्या की खोज किसने की है ना, परमाणु संख्या की खोज। आइयो अब थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो परमाणु थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ाया है टाइपिंग में, बट मेरा आवाज़ सुनाई देगा ना यार, क्या लिखना है इसी अंत क्या लिखा है, ये लिखा है परमाणु संख्या की खोज। ठीक है, परमाणु संख्या की खोज, ये क्या लिखा है मैं बता दूं बार बार यार कि परमाणु लिखा है। ठीक है, नहीं तो तुम लोग घबरा जाओ। ठीक है, नया क्वेश्चन कहाँ से ले आए सर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिखा है, ये लिखा हुआ क्या है, परमाणु संख्या की खोज की थी। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, ए ऑप्शन ने कहा भाई चैडविक ने। ठीक है, ए ऑप्शन ने कहा चैडविक ने, बी ऑप्शन ने कहा कि मोसले ने, सी ऑप्शन लिखा है कि गोल्डस्टीन ने, डी ऑप्शन ने कहा है रदरफोर्ड। तो देखो अगर बात की जाए परमाणु संख्या की खोज किसने की, जो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मोसले ने। ठीक है, चलिए यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जो कि पार्ट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये आपने कहा जेम्स है ना चैडविक, बी आपने कहा रदरफोर्ड, सी आपने कहा जे थॉमसन है ना, डी आपने कहा विलियमसन क्रुक्स। देखो आपको पता होना चाहिए ईंट पर नाचे क्या होता है, सूत्र में होता है ईंट है ना, ईंट पर क्या होता है, नाचे, ये सूत्र होता है। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन के चैडविक, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन फिर चैडविक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चैडविक। यानी कौन सा आंसर, ए है ना, मतलब ईंट पर नाचे, यानी 11वां में जो क्वेश्चन लिखा है उसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन करना क्या है भाई, है ना, ए ऑप्शन को करना क्या है, क्लिक कर देना। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए बाकी तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं शाम और सुबह का वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर। चलिए बाकी तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता किसका, विमंदक का या फिर निरंतक का या फिर शीतलक का या फिर ईंधन का, जो कि पार्ट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का, नियंत्रक का या फिर शीतलक का, या है ना, या फिर ईंधन का। जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, अगर आंसर की बात की जाए इसका जो आंसर लिखा है ना, किसका कार्य होता है, मतलब यहाँ परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, जो कि पार्ट 2009 में आया क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का कार्य करता है। ए ऑप्शन लिखा है विमंदक का, बी ऑप्शन लिखा है निरंतक का, सी ऑप्शन लिखा है शीतलक का, डी ऑप्शन लिखा है ईंधन का। तो अगर आपको क्वेश्चन राइट इसका क्वेश्चन बता दूं कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है तो किसका कार्य करता है, ए ऑप्शन तक कर देने क्या चाहता है, विमंदक का कार्य करता है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये 12वां था, 12वां क्वेश्चन एक और लिखा है, ठीक है, तो माइंड मिस्टेक हो गया है। बाकी चलो अच्छा ही हुआ जो कि क्वेश्चन आपको 2 मिल गए एक ही जैसे अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है ना, इसको 12वां पढ़ो, उसको भी 12वां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा टाइपिंग हो गई लिखने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, एस ने कहा कॉपर सल्फेट, बी ने कहा सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सी ने कहा मैग्नीशियम सल्फेट, डी ने कहा कैल्शियम सल्फेट। तो जो इसका राइट आंसर है यानी कि 12वां नंबर ये वाला जो क्वेश्चन है कि नीला थोथा कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, तो जो आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा भाई कार्पर सल्फेट यानी CuSO4, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो क्या हो जाएगा भाई CuSO4 हो जाएगा, ठीक है, CuSO4 यानी कि आंसर की बात किया तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, जो कि ए ऑप्शन लिखा है अम्ल, बी ऑप्शन लिखा है क्षार और सी ऑप्शन लिखा है लवण, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। आखिर इसका आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन तक कर देने क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है, लाल लिटमस नीला कर देता है तो इसका मतलब ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए ऑप्शन लिखा है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बी ऑप्शन ने कहा क्षार लिटमस को नीला कर देता है, सी ऑप्शन ने कहा सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, डी ऑप्शन ने कहा सभी। तो क्वेश्चन में आपको मैं बार बार बता दूं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आखिर सही है, ठीक है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि सभी जो क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे सभी सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऊपर सभी। चलिए बाकी तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जो सभी प्रकार के अम्ल हैं वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो ए ऑप्शन लिखा है कि OH धन ऋणायन, बी ऑप्शन लिखा है H धनायन, सी ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन लिखा है न्यूट्रॉन। अगर बात की जाए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो H प्लस धनायन क्या होता है भाई, सभी अम्ल में सभी अम्ल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी H प्लस धनायन आयन इसका होगा, ठीक है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या भाई, नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, ए ऑप्शन लिखा है अम्ल या फिर भस्म या फिर क्षार, या डी ऑप्शन लिखा है लवण, यानी नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका अगर आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी अम्ल जो ऐसा होता है ऐसा चीज़ है कि नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बताता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ए ऑप्शन लिखा है MgO, बी ऑप्शन लिखा है MgH2, सी ऑप्शन लिखा है MgOH का होल टू है, डी ऑप्शन लिखा है MgOH। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर की बात की जाए तो MgOH का होल टू है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरा, इसका हो जाएगा आंसर Mg है ना, OH का होल टू है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल एसिडीन है ना एसिड रेन का कारण बन सकता है या बन सकती है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड है ना एसिड रेन का कारण बन सकती है, ए ऑप्शन लिखा है CO2, बी ऑप्शन आगे पीछे हो गया है समझ लेना, बी ऑप्शन लिखा है CO, सी ऑप्शन लिखा है SO2, डी ऑप्शन लिखा है CH4, यानी अगर 18 में जो क्वेश्चन की बात की जाए तो SO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे SO2, यानी कि सी नंबर करेक्ट। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण है, ए ऑप्शन लिखा है CaOCl, बी ऑप्शन लिखा है CaOCl2, सी ऑप्शन लिखा है CaCl3, डी ऑप्शन लिखा है CaOCl4 है ना। तो व्यंजक चूर्ण है, अगर इसका आंसर की बात की जाए 19 नंबर तो क्या हो जाएगा भाई CaOCl2, यानी क्या हो जाएगा CaOCl2 कहाँ पर लिखा है, इसका आंसर आखिर जानते क्या हो जाएगा भाई Ca है ना, Ca हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CaOCl2 है ना, ये था इसका आंसर। अब देखो ये कहाँ मिल रहा है CaOCl2, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ए ऑप्शन क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी ऑप्शन क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन क्या है सोडियम क्लोराइड। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखता हूँ, 20 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसके आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है आयोडीकृत लवण में रहता है, ए ऑप्शन का मुक्त आयोडीन है ना, बी ऑप्शन का कैल्शियम आयोडाइड, सी ऑप्शन का मैग्नीशियम आयोडाइड, डी ऑप्शन का है पोटेशियम आयोडाइड। तो हम
हम सोचते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है ना। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, या कैसे नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बाकी तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ए ऑप्शन क्या, कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन क्या, कैल्शियम सल्फेट। अगर 22 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर की बात किया तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, तो सी ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट। चलिए बाकी तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है या किसका मिश्रण है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है। ए ऑप्शन क्या है, KOH प्लस CaO, है ना। बी ऑप्शन क्या है, NaOH प्लस CaO, सी ऑप्शन क्या है, Na2CO3 प्लस CO, है ना। डी ऑप्शन क्या है, CO3 प्लस NaOH। तो सोडा लाइम किसका मिश्रण है, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जरूर देख तैयार करना है ना। मैं बार बार बोलता हूँ। तो 23 नंबर का आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइम किसका मिश्रण है मेरे भाई। ए ऑप्शन क्या है, KOH प्लस CaO, बी ऑप्शन क्या है, NaOH प्लस CaO, सी ऑप्शन क्या है, Na2 प्लस CO3 का प्लस CO, है ना। डी ऑप्शन क्या है, CO3 प्लस NaOH। तो अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी NaOH प्लस CaO का मिश्रण है। क्या मिश्रण है, सोडियम लाइम, सोडा लाइम किसका मिश्रण है, तो NaOH प्लस CaO, ठीक है। चलिए बाकी तो हमने 24 में क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि पार्ट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऑप्शन क्या है, विखंडन प्रक्रम से, बी ऑप्शन क्या है, विघटन प्रक्रम से, सी ऑप्शन क्या है, साइक्लोट्रॉन से, डी ऑप्शन क्या है, संलयन प्रक्रम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या लिखा है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो किससे प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन ना कहीं आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो सूर्य अपनी जो मतलब ऊर्जा, अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है, ठीक है। 24 नंबर की क्या जगह, संलयन प्रक्रम से, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2FeCl2, है ना, प्लस Cl2 से आपका क्या हो जाएगा, 2FeCl में FeCl है, पॉलिटीन जो 1995 में आया है। ए ऑप्शन क्या, अक्सीकारक, बी ऑप्शन क्या, अवकारक, सी ऑप्शन क्या, उत्प्रेरक, डी ऑप्शन क्या है कि इनमें से कोई नहीं। जो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी अवकारक, ठीक है, अवकारक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है जिसमें आपका समीकरण बना रहे, क्योंकि आने की चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो 25 नंबर के आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवकारक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आर्सेनिक कामा प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए है, आर्सेनिक कामा प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए है। ए ऑप्शन क्या है, वर्धक, बी ऑप्शन क्या है, उत्प्रेरक, सी ऑप्शन क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक, डी ऑप्शन क्या है, स्वतः स्वाह उत्प्रेरक, ठीक, स्वाह उत्प्रेरक, ठीक है, स्वाह उत्प्रेरक। तो जो 26 नंबर उस क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया है तो उत्प्रेरक विष, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, यानी बी ऑप्शन की जगह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेरक विष। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटास एलम K2SO4, है ना, Al2SO4 का होल ट्राइज इंटू 24H2 किस प्रकार का लवण है। देखो पोटास एलम बोलो चाहे फिटकरी बोलो, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, संकर लवण, बी ऑप्शन क्या है, दिक्क लवण, सी ऑप्शन क्या है, मिश्रित लवण, डी ऑप्शन क्या है, क्षारकीय लवण। तो चाहे जो कुछ भी लिखा हो उस पर आपको ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं, केवल आपको केवल पुटअप जो करेक्ट इसका आंसर उस पर आपको याद करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट क्या हो जाएगा, दिक्क लवण, ठीक है। तो ध्यान देना है कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन तक करेक्ट, दिक्क लवण, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जो कुछ लिखा हो हमसे उसने मतलब क्या हमें दिक्क लवण पर याद रखना है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है, जो कि पार्ट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्या मैंने बोला, क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, 7 से कम, बी ऑप्शन क्या है 7 से अधिक, सी ऑप्शन क्या है 7, डी ऑप्शन क्या है 0। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्षारकीय विलयन पीएच का जो मान होता है वो 7 से अगर अधिक रहता है तो वो क्षारकीय विलयन होता है, ठीक है, यानी 7 से अधिक मतलब क्या होता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसको भी आप याद करना है। इस पर मैंने कई सारी वीडियो बना रखा है कि जो क्षारीय हो तो किससे होते हैं, है ना, अम्लीय है तो क्या उसका पोजीशन है, 7 से अधिक या कम है। तो मैंने बहुत सारी इस पर वीडियो बना रखा है केमिस्ट्री पर, तो आप जाके अच्छे से चेक लेना। चलिए बाकी तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या लगेगी, ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन में H धनायन सांद्रता 2.0 को लेकर 8 मोल प्रति लीटर है ना। बिलियन का पीएच मान क्या हो जाएगा, पार्ट 2003 में आया हुआ है, 13 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है कि 7.680, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या 8.699, सी ऑप्शन क्या 6.669, डी ऑप्शन क्या 7.699। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन तक करेक्ट, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 7.699, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि ताकि 30 नंबर
नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो लिखा क्या है कि बायल के नियम, बायल के नियम पढ़ो नहीं पढ़ो, चलिए अब नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, है ना। बायल के नियम में क्या नियत रहता है, पार्ट 10 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन लिखा है पीवी, बी ऑप्शन लिखा है टीवी, बी ऑप्शन लिखा है सॉरी सी ऑप्शन क्या लिखा रहेगा, सी आपका लिखा रहेगा V/T, ठीक है। डी ऑप्शन भी कुछ लिखा हो तो उससे हमें नहीं बता रहा, हमको केवल मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या होता है, बायल के नियम में क्या नियत रहता है, ठीक है। तो बायल के नियम में क्या नियत रहता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 30 नंबर के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पीवी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी मैंने केमिस्ट्री की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, एक बार मेरे चैनल को चेक करो कि बंदा क्या क्या पढ़ाता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा दिया है, उसको जाके एक बार देख लेना है, ठीक है, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन बताए हैं, है ना। तो आई होप समझ गए होंगे। बाकी सुबह आएगी वीडियो फिजिक्स पर, उसके लिए आप निश्चित रहिए, है। कल शाम को आएगी मैथ पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना।